किसान दौड़ते दौड़ते परेशान है, आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस को शिकायत की, एक पुलिस ने देखभाल को बुलाया, देखभाल ने कहा इसने गलत काम किया है सरजू ने, तो इसके नाम मुकदमा लिखा जाए। साहब नहीं लिख रहे हैं। ये आरोप है आपका कि प्रधान और लेखपाल मिलकर जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है, जो बेशकीमती ज़मीन होती है, उसको बेच लेते हैं। बेचते हैं और मकान भी बनवाते हैं और पट्टे पर भी देते हैं। हमारी खेती की नपाई नहीं हो पा रही है, 3 साल हो गए हैं और हमारी फाइलें ही गायब हो गई हैं। नमस्कार साथियों, मैं रंजन बाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 4 PM लगातार ऐसे लोगों की आवाज़ बन रहा है जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो मजलूम हैं, जिनकी आवाज़ जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच पाती है, जिनकी आवाज़ बड़े दरबारों में दबा दी जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्नाव की तहसील हसनगंज में है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हम इस वक्त उन्नाव की हसनगंज तहसील में मौजूद हैं और यहाँ तहसील के अंदर तमाम फरियादी आए हुए हैं जिनकी अपनी समस्या है। हम जानने का प्रयास करेंगे उनकी क्या समस्या है और कितने दिनों से वो तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, आखिर उन्हें न्याय मिलने में परेशानी क्यों आ रही है। क्या नाम है दादाजी, आज आप तहसील आए हुए हैं, क्या समस्या है? कादिर नाम है मेरा। हमारे पेड़ कटा लिए गए और थाने में शिकायत किया, सुनी नहीं जा रहे सर। पेड़ क्या आपकी ज़मीन में लगे हुए? हाँ सिर्फ हमारी ज़मीन में पेड़ लगे हुए। तो आपकी ज़मीन के पेड़ कैसे कट गए? क्या शायद मुकदमा चल रहा है उस पर, तभी कट गए पेड़। अच्छा, तो इसको लेकर आपने जो है लेखपाल या पुलिस से शिकायत नहीं की? हाँ कि शायद देखभाल पुलिस को शिकायत की, एक पुलिस ने देखभाल को बुलाया, देखभाल ने कहा इसने गलत काम किया है सरजू ने, तो इसके नाम मुकदमा लिखा जाए। साहब नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? पता नहीं साहब कहने क्यों नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, कितने बार गए थाने आप? थाने हम 5 बार तक हैं साहब। अच्छा, यहाँ आज तहसील आए हैं, तहसील में किससे शिकायत करेंगे आप? हम उनसे ADM साहब से शिकायत करेंगे। अच्छा, ये एक भाई साहब हैं, कादिर नाम है इनका आरोप है कि इनका एक 15 बिस्वा का ज़मीन थी जिसका न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, लेकिन जो है उस पर पेड़ लगे हुए थे और उन पेड़ों को काट लिया गया। जब उसको लेकर ये शिकायत करने पुलिस के पास गए तो यहाँ के जो SHO हैं हसनगंज, जो कोतवाल हैं, उन्होंने इनकी एक नहीं सुनी, जबकि इनका कहना है कि जो लेखपाल थी, लेखपाल ने कहा कि ये पेड़ गलत कटे हैं और इन पर मुकदमा लिखना चाहिए। तो ऐसे में सोचने वाली बात होगी कि जब किसी पीड़ित के जो पेड़ है, जो पीड़ित का जो खेत है, उससे अगर जो है पेड़ काट लिए गए हैं तो ऐसे में उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। एक बड़ा जो है आरोप लग रहा है हसनगंज पुलिस पर व हसनगंज तहसील पर। एक हमारे साथ और दादाजी मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, परेशान ये भी हैं, फरियादी हैं। तमाम बार इनका कहना है कि तहसील का चक्कर लगा चुके हैं। अब इनसे हम पूछेंगे कि क्या समस्या है। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मराज गौड़ है जी। ग्राम मवई ब्रह्मनान है और थाना सफ़ीपुर है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करने वाले लेखपाल हैं। अच्छा, जो क्या नाम है लेखपाल? लेखपाल इस समय तो शशांक है, पहले रघुराज, इस समय कानूंगो है। सबसे ज़्यादा बड़ा खिलवाड़ उसने किया है। अच्छा और लेखपाल ज़मीन भी गांव सभा की बेचते हैं, प्रधान और गांव सभा मिल करके। अच्छा अच्छा, ये आरोप है आपका कि प्रधान और लेखपाल मिलकर जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है, जो बेशकीमती ज़मीन होती है, उसको बेच लेते हैं। बेचते हैं और मकान भी बनवाते हैं और पट्टे पर भी देते हैं। अच्छा, आपकी क्या पीड़ा है? आप तहसील आए हुए हैं, आपकी वास्तविक पीड़ा क्या है? हमारी पीड़ा है कि जो लेखपालों ने मेरे खेत दूसरे को नाप दिए हैं और कहते हैं तुम्हारा मतलब है हमारा खेत उत्तर दक्षिण, कहते हैं पूरब पश्चिम है, तो वहाँ सब पैसे के खेल से लेखपाल और प्रधान करते हैं। अच्छा, इसको लेकर जो तहसील के उच्च अधिकारी हैं, तहसील के SDM हैं, तहसीलदार हैं, उनसे आपने शिकायत नहीं की? तहसील दिवस में हमने DM साहब से भी कहा जी, और डिप्टी साहब से भी कहा और सबसे कहते कहते मैं अब क्या किससे कहूँ। अब सोच रहा हूँ कि हम वहाँ ऊपर योगी सरकार तक पहुँचूँ और फिर देखूँ क्या करते हैं। क्या आपने कोई मुकदमा वगैरह भी डाला है बंटवारे का? हाँ हाँ बिल्कुल, हक बरारी का पड़ा है मुकदमा भाई। कितने दिन पहले डाला है? 2 तीसरा साल शुरू है।
तीसरा साल। 3 सालों में लगभग कितने चक्कर लगाए होंगे तहसील के? अब महीने में 2 चक्कर तो हो ही जाते हैं। कितने 100 चक्कर माने जाएं? अरे 2 क्या 12 दूना 24 50 तो मान ले। 50। कितनी उम्र होगी दादाजी आपकी? हमारे इस समय 79 साल के है। ये 79 साल के बुजुर्ग हैं और इनका कहना है कि लगभग 50 चक्कर ये तहसील के लगा चुके हैं। 3 साल पहले इन्होंने जो है हदबरारी का मुकदमा डाला था, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इनकी ज़मीन जो दूसरे लोग हैं वो जोत बो रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, इनका आरोप है कि जो लेखपाल वहाँ के हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, वो जीएस की ज़मीन बेचते हैं। ऐसे में एक आरोप यह भी है कि इनकी जो ज़मीन है, इनकी जो वास्तविक ज़मीन है, वो इनको इनका नाप कर नहीं मिल पा रही। ये एक बड़ी समस्या है हसनगंज तहसील की। हमारे साथ इसी तहसील में एक फरियादी मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? डॉक्टर राम साह यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हिनौरा गांव के रहने वाले हैं। हिनौरा गांव कौन सी तहसील में आता है? हसनगंज। अच्छा, इस वक्त कहाँ पर हैं आप? अब हम हसनगंज में हैं इस समय। तो क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हमने हद बरारी के 2 मुकदमे डाले हैं। हमारी खेती की नपाई नहीं हो पा रही है। 3 साल हो गए हैं और हमारी फाइलें ही गायब हो गई है। अच्छा, 3 साल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 3 साल आपको हो गया है हद बरारी का मुकदमा डाले हुए। हद बरारी का मतलब ये होता है कि अगर किसान की ज़मीन सार्ट है तो वो एसडीएम कोर्ट में एक मुकदमा डालते हैं और एसडीएम के यहाँ से एक टीम बनाकर भेजी जाती है, जिससे जो इनकी ज़मीन सार्ट है वो इनको प्रॉपर तरीके से मिल सके। लेकिन ये किसान हैं, 3 साल से परेशान हैं। इनका कहना है कि इनकी फ़ाइल गायब हो गई है। तो इस जब आपकी फ़ाइल गायब हुई तो इस तहसील में जो है उप जिलाधिकारी महोदय बैठती हैं, तो उनसे आपने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत की, एप्लीकेशन दिया हमने। 2 बार एप्लीकेशन दिया है और तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन दिया है। ठीक है। कितने दिन पहले एप्लीकेशन दिया? 1 महीना पहले। अच्छा। उसकी रसीद हमारे पास भी है, गाड़ी में रखी हुई है। तो क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से आपको? फाइल आ जाएगी आपकी। अभी फाइल नहीं आई। आज भी हमने पता लगाया, फाइल नहीं आई है हमारी। अच्छा, लगभग कितने चक्कर तहसील के आप लगा चुके होंगे 3 साल से अब तक? अब आप समझ लो कि 15-15 दिन में तारीखें लग रही। कोई 15 दिन में, 17 दिन में, तो आप जोड़ लो। तो माना जाए लगभग 100-200 चक्कर लगा चुके होंगे। ज़्यादा लग गए। अच्छा, इसमें आपका तमाम खर्च भी आया होगा? पूरे दिन का नुकसान। अच्छा। कोई काम नहीं हो पाता है। अब पूरा दिन जो है पूरा बर्बाद होगा। अच्छा, कहीं आपने किसी लेखपाल या किसी अधिकारी को पैसा वगैरह दिया हो? नहीं, लेखपाल वगैरह हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कभी नहीं पैमाश वगैरह करते हैं, सब पैसा वैसा कोई नहीं मांगता है। अच्छा, तो फिर डिले क्यों हो रहा है? आपका काम अगर अच्छे हैं तो 3 साल से आप डिले क्यों हो रहा है आपको? ये यहाँ कार्यकर्ता लोगों की लापरवाही। मतलब आपका कहना है जो तहसील के कर्मचारी हैं या तहसील के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही? हाँ, और ये एसडीएम साहब जब बैठते हैं, जैसे वो 24 वाली फाइल हमारी चल रही है और वो 3 साल हो रहे हैं। 3 साल हद बरारी में लगते हैं क्या? कहीं 6 महीने लगता है। बहुत ज़्यादा समय, नहीं तो 3 महीने में हो जाना चाहिए। जब हमारे कागज़ हैं, हमारी ज़मीन है, हमारी कम है, उसको नपवा दीजिए, पूरा करिए ज़मीन। मतलब काफ़ी पीड़ा है, काफ़ी भावुक हो रहे हैं आप। कितनी ज़मीन है लगभग? हमारी ज़मीन है करीब 2.5 बीघा लगभग। हाँ, तो एक अच्छी कीमत होगी ज़मीन की? हाँ, इस समय 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये बीघे चल रहे वहाँ गांव में। तो इसी बात को लेकर तो कर्मचारी या अधिकारी आपकी ज़मीन का नाप तो नहीं होने दे रहे हैं क्या? मतलब क्या दिक्कत? आपने लगभग आप 3 साल से जो है चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या एनालिसिस किया, क्या विश्लेषण किया, क्यों आपकी ज़मीन नहीं नप पाई? अब ये तो ये अधिकारी लोग समझे, हमारी तो कोई बात होती नहीं। हमें तो टका दिया जाता है कि अभी फाइल नहीं मिली, आज पेशी फलानी लगी है। जैसे वो 4 तारीख लगी थी, अब 24-25 तारीख लगा दिया है। बताइए, दौड़ के जो है। तो देखिए, ये किसान हैं, इन्होंने 3 साल पहले जो है हद बरारी का मुकदमा डाला था इसी तहसील में और लगभग 100 से ज़्यादा चक्कर इस तहसील के लगा चुके हैं। तो अंदाज़ा करिए कि तहसील की व्यवस्था क्या है। यहाँ का जो किसान है, जो रोज़मर्रा की जो इनके काम हैं वो अपना छोड़ कर आते हैं, इनकी चप्पलें घिस जाती हैं। एक बड़ा जो है अमाउंट इनका व्यय होता है, बड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन न्याय इनको नहीं मिलता है। भावुक हैं, काफ़ी जो है परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका? आज आप हसनगंज तहसील आए हुए हैं, क्या समस्या है?
मेरा नाम अशोक कुमार द्विवेदी है। मैं ब्लॉक औराज तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैंने अपने ज़मीन के बंटवारे के लिए एक मुकदमा एसडीएम महोदय के यहाँ 2020 में डाला था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाचा लोग जो हमारे हैं, हमारे हिस्से से अधिक ज़मीन भी लिए हुए हैं और हमको जो है पीछे छोड़ दिया, जहाँ कोई रास्ता भी नहीं। एक चाचा दौड़े 5-6 पेड़ आम दशहरी काट लिए, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस की मिलीभगत से पेड़ों का कटान हो रहा है। दूसरे चाचा दौड़े जो पैतृक हमारा ट्यूबवेल था, हमारे बाबा जी ब्रजलाल जी का बनवाया हुआ, उसको बंद कर दिया, सिंचाई बाधित हो गई। लेकिन इस तहसील में कोई सुनवाई नहीं होती। इधर तहसील के कर्मचारी गण जो है हमारे गांव के लोगों से मिलकर 5-6 गाटा संख्या बिना किसी रजिस्ट्री, बिना किसी बैनामे के, इन्होंने जो है श्रीमती विमला देवी पत्नी विजय कुमार, जो हमारे गांव टिकरा सामत का निवासी, उसके नाम आदेश चढ़ा दिया गया है। तो आपकी ज़मीन? हाँ, मेरी ज़मीन पे। ये देखिए, इनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है? कुछ नहीं, ये धोबी, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये आपकी ज़मीन इनके नाम वरासत हो गई? वरासत नहीं हुई है, आदेश बिक्री का चढ़ा दिया गया। हमको दिखाया जाए कि हमने कहाँ पे रजिस्ट्री की है। अच्छा। कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई बैनामा नहीं। अच्छा। यहाँ के कर्मचारी पैसा लेकर के ऐसा कर देते हैं कि आए वाद यहाँ पे दायर करें, हम पैसा लें, उसके बाद में वो ज़मीन फिर वापस चढ़ाएं। पैसे के चक्कर में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बराबर हर किसान को लगभग परेशान किया जा रहा है। किसान दौड़ते दौड़ते परेशान है, आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, देखिए, ये अशोक द्विवेदी जी हैं। इन्होंने 2020 में जो है एक मुकदमा बंटवारे का डाला था। 6 साल लगातार तहसील के चक्कर लगाते रहे, इनका बंटवारा बिल्कुल नहीं हुआ। इन दिनों जो है इस बीच में इनका काफ़ी पैसा भी खर्चा हुआ। इनका आरोप है कि इनके 2-3-4 गाटे संख्या हैं, जिनको जो है यहाँ से बिक्रीनामा, एक मतलब फर्जी तरीके से बिक्रीनामा दिखा दिया गया और वो एक धोबी बिरादरी के लोग हैं, उनको वो ज़मीन दाखिल खारिज हो गई। अब समझिए इस बात को कि एक किसान 6 साल से जो है तहसील के चक्कर लगा रहा था कि हमारी ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाए, और इनकी ज़मीन को जो है एक किसी दूसरे लोगों के नाम फर्जी तरीके से दाखिल खारिज कर दिया गया। इनका आरोप है कि यह तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। यह लोग इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो है हमें बाद में वाद डालना पड़े, हम बाद में यहाँ मुकदमा डालें, लड़ें, और यहाँ तहसील के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो भ्रष्ट जो है काम करने वाले लोग हैं, उनको एक बड़ी रकम जो है बड़ी रकम उन तक पहुँचे। किसान लगातार हैरान है, परेशान है, यहाँ तक आत्महत्या की भी बात कह रहा है। लेकिन जो अफसर हैं उन्होंने कानों में तेल डाल रखा है, कानों में रुई लगा रखा है, आंखों में पट्टियां बांध रखी हैं, ना तो कुछ उनको दिखाई दे रहा है, ना तो कुछ सुनाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल है कि जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, क्या ऐसे जो किसान हैं उनको अपनी ज़मीन मिल पाएगी? क्या किसानों के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है उनको न्याय मिल पाएगा? यह एक देखने वाली बात होगी। इसके लिए मैंने